जब लगभग 90 वर्ष की अवस्था कबीर दास जी की हुई, तब फिर कबीर दास जी ने भी भ्रमण को बंद कर दिया। काशी में विराजमान थे, कितने भक्त लोग दर्शन को आते थे, पर अपनी अंतर ध्यान लीला के समय में भी कबीर दास जी ने एक अनोखा कार्य किया। उनके सामने स्वयं भगवान श्री राम प्रकट भय चतुर्भुज रूप से। श्री प्रिया दास जी ने वर्णन किया, साकेत विहारी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। कबीर दास जी वृद्ध थे, दर्शन करके निहाल हो गए। भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन करके बार बार प्रणाम करने लगे। बहुत देर हो गई दर्शन करते करते, हाथ जोड़ करके कहा, नाथ, जितनी आपने कृपा करी उतनी कृपाओं के मैं लायक नहीं था। मेरा जन्म पवित्र साधन मेरे से कुछ बना नहीं, न कुछ पढ़ पाया न लिख पाया। हाँ, आपने जो आज्ञा दे करके भेजा था उस आज्ञा का पालन करने का प्रयास जितना मेरे से बन पड़ा मैंने किया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? ठाकुर जी ने कहा, कोई आज्ञा नहीं है। अब कोई काम बताने नहीं आए हैं आपको, तो क्यों आए हैं? बोले, अब अपने साथ ले चलने के लिए आए हैं। अब हमारे साथ बैकुंठ चलिए, आपको लिवाने के लिए लाए हैं। बोले, अच्छा, यदि चलने की आज्ञा है तो कबीर चलने को भी तैयार है। बोले, अब जिस समय आपको चलना हो आप बताइएगा, दिव्य धाम में आपके लिए स्थान सुरक्षित है। ये कह करके भगवान दर्शन दे करके, ये बता करके कि अब लीला अंतर ध्यान का समय आने वाला है, अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि भक्तों को लेने के लिए काल नहीं आता है, भक्तों को लेने के लिए गोपाल आते हैं। काल नहीं आता है भक्तों को लेने के लिए, उनको लेने को भगवान पधारते हैं महाराज। उस समय भगवान तो कह करके चले गए। कबीर दास जी सत्संग कर रहे थे, सत्संग में रो रहे थे। लोगों ने पूछा, कबीर जी आज बहुत अधीर हो रहे हो। तब सत्संग करते करते कबीर जी ने दोहा कहा कि राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोय। क्यों? कि जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले, आप कैसी बात कर रहे हैं? बोले, हाँ, अब जाने की तैयारी है, आप सबसे विदा मांग रहे हैं। बोले, कहां जा रहे हो? बोले, इस काशी में शरीर नहीं छोड़ूंगा, मगहर में जाके छोड़ूंगा। बोले, मगहर? मगहर का तो कोई नाम भी नहीं लेता। वो तो ऐसी जगह है जहां कर्मनाशा नदी बहती है, वहां जाने पर तो नरक में जाना पड़ता है। आप जीवन भर काशी में रहे और प्राण छोड़ने के लिए मगहर जाएंगे? मगर कौन सा स्थान है? कथा आती है, सूर्यवंशियों में एक राजा हुआ त्रिशंकु। वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। वशिष्ठ जी से कहा, यज्ञ करवा दो कि मैं सशरीर स्वर्ग चला जाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा, भाई सशरीर स्वर्ग जाने की व्यवस्था नहीं है, ये विचार तुम छोड़ दो। तब वो वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास चला गया। आपके पिता नहीं मान रहे, आप में बहुत बल है, जो चाहोगे दक्षिणा दे दूंगा, सशरीर स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ करवाओ। उन्होंने कहा, जब पिता ने मना कर दिया फिर भी तुम हमारे पास आ गए, श्राप दे दिया, ब्रह्म राक्षस हो जा। तो त्रिशंकु नाम का राजा ब्रह्म राक्षस हो गया, पर उसकी धुन फिर भी नहीं गई सशरीर स्वर्ग जाने की। तब विश्वामित्र जी के पास गया। विश्वामित्र जी का उस समय वशिष्ठ जी विरोध चल रहा था। उनको पता चला, वशिष्ठ जी ने नहीं भेजा, मैं भेजूंगा सशरीर स्वर्ग। दिव्य यज्ञ करने लगे त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने की, और अपने मंत्रों के बल से उसके शरीर को ऊपर उठाने लगे ताकि सशरीर स्वर्ग चला जाए। इधर इंद्र को पता चला कि इस पिशाच को स्वर्ग भेज रहे हैं विश्वामित्र जी। तब देवताओं ने ऊपर से जोर लगाया, विश्वामित्र जी नीचे से जोर लगाए, देवता ऊपर से जोर लगाए, वो भीतर नहीं आने दें। विश्वामित्र जी नीचे से जोर लगा। पता चला देवता लोग स्वर्ग में नहीं लेना चाहते।
विश्वामित्र जी ने कुद्र होकर के नई सृष्टि बनानी प्रारंभ कर दी, नया स्वर्ग बनाना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी को प्रार्थना करी, विश्वामित्र जी नई सृष्टि बनाना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने आकर के रोका कि इतना विरोध ठीक नहीं, सृष्टि एक बार बन गई, अब दोबारा नहीं बनेगी। तब जब ब्रह्मा जी की आज्ञा हो गई तो विश्वामित्र जी ने विचार त्याग दिया, त्रिशंकु का क्या करें। विश्वामित्र जी ने पूछा, बोले वो जहां है वहीं रहेगा। तब वो त्रिशंकु न तो नीचे न तो ऊपर, अधर में ही लटके रह गए, और उनका सिर तो नीचे पैर ऊपर। तो उन त्रिशंकु की जहां छाया पड़ती है उस स्थान को मगहर कहते हैं। और वो चूंकि उल्टे लटके रहते हैं तो उनके शरीर से पसीना, मुंह से लार गिरती है, तो उससे कर्मनाशा नदी बनी है, इसलिए कर्मनाशा नदी का जल स्पर्श नहीं किया जाता। और मगहर में ये मान्यता है पौराणिक कि वहां मरने से उद्धार नहीं होता, अधोगमन होता है। तो ये मान्यता थी गुरुद्रोह के प्रभाव से कि त्रिशंकु जी ने वशिष्ठ जी के प्रति अपराध किया, तो उस कारण तो ये मान्यता थी। लेकिन कबीर जी प्राण छोड़ने के लिए मगहर जा रहे हैं। लोगों ने कहा आप ये कैसा काम कर रहे हैं। कबीर जी ने फिर दोहा गाया कि जो अगर कबीर काशी मरे, जो कबीर काशी मरे, तो रामई कौन निहोरा। यदि कबीर ने काशी में शरीर छोड़ दिया तो फिर राम नाम की महिमा कैसे पता चलेगी। बोले जो कबीर काशी मरे, तो रामई कौन निहोरा। अविनाशी की गोद में बिहसत दास विभोरा। अविनाशी की गोद में बिहसत दास विभोरा। और ये कहकर के कबीर जी मगहर चले गए कि काशी में मुक्ति मिल जाए तो बड़ाई क्या मिलेगी राम नाम को। अरे मैंने नाम की उपासना करी है, मैंने जीवन में भगवान नाम का अवलंब लिया है। आज बता दूंगा, कोई कठिन से कठिन परिस्थिति में हो, भले मगहर में हो, यदि नाम का आश्रय लेगा तो मगहर में भी उसको मोक्ष प्राप्त होगा। नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए कबीर जी मगहर पहुंचे। और उस समय उनके हिंदू मुसलमान दोनों ही भक्त थे, सब लोग पहुंच गए। कबीर जी को लगा शरीर छोड़ दूंगा, कहीं मेरे शरीर को लेकर के ही लड़ाई ना होने लग जाए। हिंदू लोग कहेंगे कि हम अग्नि संस्कार करेंगे, और चूंकि मुस्लिम घर में पालन हुआ है तो वो लोग कहेंगे हम दफनाएंगे। सब लोग इकट्ठे हो गए थे। उस समय का वहां का राजा आबिद अली खां और काशी के नरेश वीर सिंह जी दोनों आ गए। कबीर जी ने कहा देखो, मेरे शरीर छोड़ने के बाद किसी चीज को लेकर झगड़ा मत करना। बोले आप बता दीजिए कि आपका संस्कार कैसे होगा। बोले दोनों रीतियों से हो जाएगा। लोगों ने कहा समझ नहीं आती सरकार आपकी बात, एक शरीर के संस्कार दोनों तरीके से कैसे हो जाएंगे। तब कबीर जी ने कहा अच्छा फूल लेकर के आओ। वर्णन आया है 32 भार फूल, माने अनेकों मन फूल कबीरदास जी ने मंगवाए। और उन फूलों के भीतर स्वयं चदरिया ओढ़ करके श्री कबीरदास जी विराजमान हो गए। कहीं कहीं उल्लेख है पुष्प नहीं मंगवाए, केवल कबीरदास जी ऐसे ही चादर ओढ़ करके विराजमान हो गए। और उनसे कहा कि विरोध नहीं करना। बोले हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं। बोले मैं चादर ओढ़ करके अपने प्रभु को याद करूंगा, नाम कीर्तन करूंगा। जब आवाज आनी बंद हो जाए तब चादर हटाना, उससे पहले चादर मत हटाना। और श्री कबीरदास जी वहीं मगहर में चादर ओढ़ करके राम 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 राम
कबीर जी ने चदरिया ओढ़ी थी, राम 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 जाने कितनी देर तक कीर्तन किया था। 1549 में मगहर कीनो गौन, अघन सुदी एकादशी का दिन था। वो एकादशी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, मोक्षदा एकादशी, अघन सुदी एकादशी। अघन सुदी एकादशी मिलो पौन में। बहुत देर तक कीर्तन होता रहा। संवत 1549 अघन सुदी एकादशी नाम चलता रहा। जब अचानक नाम बंद हुआ, सबको लगा कि कहा था गुरुजी ने कीर्तन बंद हो जाए तब शरीर छोड़ना, शायद गुरुजी भगवत धाम चले गए। तब व्याकुल होकर के भक्तों ने जब चदरिया हटाई तो भीतर कबीर जी का शरीर नहीं था, वहां तो फूलों का ढेर विराजमान था। जिस प्रकार श्री कबीर दास जी फूलों से उत्पन्न हुए, आपको जन्म की कथा याद होगी, फूलों से ही उत्पन्न हुए। 5 तत्व ते जन्म न पायो, काल न गसो शरीर, कली में साचो भक्त कबीर। जैसे फूलों से उत्पन्न हुए थे, ऐसे अंततः फूलों में ही विलीन हो गए। झगड़ा समाप्त हो गया। हिंदुओं ने कुछ फूलों को लेकर के अग्नि संस्कार किया था, मुस्लिमों ने कुछ फूलों को लेकर के मजार बनाई थी। आज भी मगहर में एक ही साथ कबीर दास जी की समाधि भी है और कबीर दास जी की मजार भी है। मुस्लिम जाते हैं तो मजार को प्रणाम करते हैं, भक्त लोग जाते हैं तो समाधि को प्रणाम करते हैं। जैसे प्रहलाद जी कबीर जी के रूप में प्रकट हुए, ऐसे इस संसार को रोशनी देके कल्याण करके कबीर जी अंतर ध्यान हुए। आज भी अपने दोहों के रूप में हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। ऐसे श्री कबीर दास जी के पावन चरित्र को संक्षेप में हमने श्रवण किया, कथा को विश्राम दे रहे हैं।